Namaskar दोस्तों, welcome to another video on my YouTube channel where we focus learning about Indian stock market. अक्टूबर के पूरे महीने में हमने अभी तक सेलिंग ही देखा है, जो कि अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो अराउंड 7.5% पिछले एक महीने में गिर चुका है, जिसने हाई लगाया था 26,200 के आसपास और अभी करंटली चल रहा है 24,180 के पॉइंट्स के आसपास। अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज़ की बात करें तो सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड वर्स्ट मंथ सिंस कोविड मार्केट क्रैश वार्निंग टू ग्लोबल साइन। सो आई डोंट थिंक हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कोविड जैसा क्रैश नहीं होगा। क्यों? एज पर हम डेटा बात करेंगे। सिमिलरली द टाइम्स ऑफ इंडिया का भी बोलना है नो फायरवर्क्स फ्रॉम सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट टू सी वर्स्ट दिवाली इन 10 years। यही बात सही है कि पिछले 10 सालों में अभी तक ड्यूरिंग दिवाली अक्टूबर महीने में ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है इंडियन मार्केट्स का। डेटा क्या बोलता है, हम डेटा के हिसाब से जाएंगे। अगर हम देखें तो निफ्टी 50 ओवरऑल अपने 26,200 के आसपास का हाई से अभी 24,180 के आसपास चल रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये 24,000 से 24,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आगे हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सपोर्ट क्यों है। तो इवन पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट गिरा था। क्यों गिरा था? इसका मेन कारण बहुत सारी चीजें हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं एफ आईज एंड डी आईज का कैश सेगमेंट में क्या रहा। तो अगर हम कैश सेगमेंट की बात करें तो एफ आई हमेशा पिछले एक महीने से अराउंड दैट इज अक्टूबर की स्टार्टिंग मंथ से हमेशा सेल कर रहा है, नेट सेल। ऐसा नहीं है कि वो परचेज नहीं कर रहा है। अगर हम एवरेज अभी तक की बात करें तो अब इसने परचेज भी किया है, बट वहीं पे देखें तो सेल ज्यादा किया है, जिससे ग्रॉस सेल हमारा ज्यादा बन रहा है, जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास का है। वहीं अगर हम अपने डीआईएस की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, इन्होंने भी सेल किया है एज वेल एज परचेज, दोनों किया है, बट इनका जो नेट रहा है वो परचेज में रहा है, जिसका ओवरऑल इस महीने का अभी तक के डेटा के हिसाब से 97,000 करोड़ का इन्होंने बाई किया है। तो थ्रू आउट द मंथ अगर देखेंगे तो एफ आई इसका हमेशा सेल रहा है, दैट इज नेगेटिव में आप देख सकते हो। हमेशा बेचे जा रहे हैं और हमारे डीआईस खरीदे जा रहे हैं। सेम आप देख सकते हो 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो यहाँ पे एफ आईज इन कैश सेगमेंट हमेशा नेट सेल कर रहा है, वहीं पे हमारे डीआईस नेट बाई कर रहे हैं। मतलब ये सेल तो करते ही हैं, बट एट द सेम टाइम बाई भी, परचेज भी करते हैं। तो उससे ओवरऑल परचेज इनका ज्यादा होता है कंपेयर टू सेल, इसलिए हमारा हमेशा नेट परचेज में जाता है। वहीं पे अगर एफ की बात करें तो वो परचेज तो करते ही हैं बट बेचते ज्यादा हैं, इसलिए उनका नेट हमेशा माइनस में जाता है। तो ये आप देख सकते हो 1 अक्टूबर से डेटा है, हमेशा इन्होंने सेलिंग की है, जो कि 3 अक्टूबर के आसपास इन्होंने 15,000 करोड़ की सेलिंग की है। वहीं पे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 12,900 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। पिछले सेशन में जो मेजर फॉल था निफ्टी का, वो इंडसइंड बैंक की वजह से था, जिसका मेजर फॉल था बिकॉज ऑफ पुअर रिजल्ट्स। 8% से ज्यादा गिर चुका है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ इंडसइंड बैंक की वजह से गिरा है, बट अगर इंडसइंड बैंक का देखेंगे तो डे का जो लो था 1,025 था और डे का जो हाई था 1,166 रुपए के आसपास था। तो उसके अलावा जो अदर क्वार्टरली रिजल्ट्स है, उन्होंने भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूट किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी गिरा था। अगर हम ओवरऑल अभी तक की बात करें तो निफ्टी ने अपने पीक जैसे 26,200 के आसपास का पीक बनाया था और अभी हमारे सपोर्ट पे चल रहा है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था
कि हमारा ये 24,000 से 24,200 का लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, फिर वापस 24,000 की रेंज में आया, फिर से बाउंस हुआ, फिर अगेन अगस्त महीने में गिरा था, फिर से बाउंस होकर टॉप बनाया था, एंड मार्केट फिर से अभी उसी लेवल पे खड़ा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, बट करेगा या नहीं करेगा ये फ्यूचर में देखा जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट ने 24,000 के लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट और डाउन आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है हम देखेंगे आगे। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, इनकी वजह से हमारे मार्केट्स जो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में हो रहे हैं गिरावट, उसका कारण है। अगर हम ओवरऑल मार्केट फॉल की डेफिनेशन देखें तो अगर 5% तक मार्केट गिरता है तो इसको पुल बैक बोला जाता है, जो कि सेफ रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। और वहीं पे अगर 10% का फॉल होता है तो इसको हम करेक्शन बोलते हैं, और ये हमेशा करेक्शन गुड होता है फॉर लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करेक्शन हमेशा मार्केट में आना ही चाहिए, सो दैट ये करेक्शन आपको फर्दर आगे जाने का डायरेक्शन देता है। अगर हम देखेंगे हमारी जो मार्केट अभी जो गिरी है ये 8% के आसपास गिरी है, तो हम इसको इसी कैटेगरी में लाएंगे, दैट इज ये करेक्शन है। सो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग घबरा रहे हैं कि मार्केट में क्रैश हो जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा, जो आप अदर यूट्यूब चैनल पे देख होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जब तक हमें डेटा नहीं मिलेगा। विदाउट डेटा रॉन्ग परसेप्शन करना गलत है, तो हम डेटा का वेट करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट 20% गिरती है तो इसको बियर मार्केट बोला जाता है, और ये थोड़ा रिस्की होता है इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर 35% या उससे ऊपर गिरा है तो मार्केट क्रैश हो जाता है और इट इज टू रिस्की टू इन्वेस्ट। जैसे कि हमने कोविड के दौरान देखा था, जबकि मार्केट 40% के आसपास गिरा हुआ था, तो ये एक्चुअल में क्रैश था। और वहीं पे अगर 50% के आसपास गिरता है तो एक साइन है कि रिसेशन आने वाला है। तो अभी तक की डेटा के अनुसार 24,000 के लेवल पे बाइंग आनी चाहिए, और यूजली जो इन्वेस्टर होते हैं वो उसी लेवल का इंतजार करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। बट क्या होगा ये तो 1-2 हफ्तों में ही पता चलेगा। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव बना है, और जब तक एक फर्दर डीप डाउन दैट इज 24,000 का लेवल जब तक टूट नहीं जाता है तब तक हम नेगेटिव नहीं बन सकते। बाकी फर्दर अपडेट्स आपको अगर चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसी टॉपिक के ऊपर मेरा अगला वीडियो आएगा। क्लिक टू सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।